नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, क्या इंडिया गठबंधन मर गया है? क्या इंडिया गठबंधन खत्म हो गया है? क्या इंडिया गठबंधन मोदी को टक्कर देने की स्थिति में नहीं है? सोशल मीडिया पर, गोदी मीडिया में, आईटी सेल में भारतीय जनता पार्टी और भगवा गैंग के कार्यकर्ताओं में यही चर्चा है। पूरा सोशल मीडिया, गोदी मीडिया पटा है यह दिखाने के लिए कि इंडिया गठबंधन का वजूद ही नहीं बचा है। लेकिन क्या आप विश्वास कर सकते हैं कि इंडिया गठबंधन मर गया है? और चलिए हम मान लेते हैं कि मर गया है, तो उसकी लाश कहाँ है? और अगर लाश नहीं पेश कर पा रहा है गोदी मीडिया, भारतीय जनता पार्टी का ट्रोल डिपार्टमेंट, तो इसका मतलब है कि इंडिया गठबंधन मरा नहीं है। इंडिया गठबंधन जीवित है और इंडिया गठबंधन ने जितनी रैलियां अब तक किया है, एनडीए गठबंधन ने नहीं किया। इंडिया गठबंधन ने जिस ढंग से सीट शेयरिंग को सल्टा लिया, लगभग सभी राज्यों में सीट शेयरिंग हो चुकी है। ऐसे में यह कहना कि इंडिया गठबंधन खत्म हो गया है, इंडिया गठबंधन मर गया है, तो एक झूठ के अलावा, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा फैलाए गए एक झूठ के अलावा कुछ भी नहीं है। इंडिया गठबंधन जिंदा है और इंडिया गठबंधन टक्कर देने की स्थिति में है। इसीलिए इंडिया गठबंधन के बारे में ऐसी बातें कही जा रही हैं पूर्वाग्रहों से ग्रसित होकर के। अगर इंडिया गठबंधन जीवित नहीं है तो 3 मार्च को पटना में रैली कैसे हुई और वहां पर 11 लाख से ज्यादा भीड़ क्यों इकट्ठा हुई? 17 मार्च को जब राहुल गांधी की पदयात्रा, न्याय यात्रा खत्म होती है, तो मुंबई में कितना जोरदार ढंग से इंडिया गठबंधन की मीटिंग हुई, इसे पूरे भारत ने, पूरी दुनिया ने देखा। इंडिया गठबंधन की तीसरी रैली दिल्ली में होने जा रही है 31 मार्च को, और उस रैली के पहले ही मोदी सरकार, भगवा गैंग, आरएसएस, गोदी मीडिया, सब के सब रैली होने के पहले ही बैकफुट पर आ गए हैं। जितना प्रचार अब तक इंडिया गठबंधन ने किया है, उसका आधा भी नहीं किया एनडीए गठबंधन, भारतीय जनता पार्टी ने। राहुल गांधी की लगभग 2 महीने तक की न्याय यात्रा हर रोज 1-2 रैली के बराबर हुआ करती थी। हर रोज 3-4 जगहों पर रैली जैसा माहौल हुआ करता था। तो यह कहना कि इंडिया गठबंधन मर गया है, सर्वथा गलत है। इंडिया गठबंधन में सिर्फ अगर कोई टूट हुई है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार को अपने खेमे में लिया और जयंत चौधरी को लिया। जयंत चौधरी का कोई खास वजूद नहीं है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। नीतीश कुमार के जाने से जरूर कोई क्षति हुई है, लेकिन उसकी भी भरपाई हो गई है। जिस तरह से तेजस्वी यादव ने पूरे बिहार में पदयात्रा करके लोगों को, खास करके ओबीसी, एससी, एसटी के मतदाताओं को अपने पक्ष में किया है, वह भी किसी रैली से कम नहीं है, किसी रोड शो से कम नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी का इरादा यह है
कि वह इतना बदनाम करे इंडिया गठबंधन को कि वह मर गया है, उसका वजूद खत्म हो गया है, उसे वोट देना बेकार है। इंडिया गठबंधन को वोट देने का मतलब कि आपका वोट फिजूल में जा रहा है। यही साबित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस और गोदी मीडिया और आईटी सेल, सोशल मीडिया यह अफवाह फैला रहे हैं कि इंडिया गठबंधन का वजूद नहीं रह गया है। ममता बनर्जी को मोदी और शाह ने बंदर घुड़की दिखा करके अलग करने की कोशिश किया था इंडिया गठबंधन से, लेकिन उनकी कोशिश भी उस दिन नाकाम हो गई जब अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें ईडी के हिरासत में भेज दिया गया। ममता बनर्जी ने खुल करके कहा कि हम इंडिया गठबंधन के साथ हैं, इंडिया के घटक दल हैं और इंडिया में ही रहेंगे। चुनाव हम अलग लड़ेंगे, सीट शेयरिंग नहीं करेंगे, लेकिन इंडिया गठबंधन में रहेंगे, क्योंकि ममता बनर्जी को पता है कि इंडिया गठबंधन ही ऐसा एक गठबंधन है जो कि 2024 में चुनाव जीतने जा रहा है। इंडिया गठबंधन को कुछ नहीं करना है। इंडिया गठबंधन को जो 2019 में 62-63% वोट मिला था, उस समय इंडिया गठबंधन नहीं था, विपक्ष बिखरा हुआ था। तो 2019 का बिखरे हुए विपक्ष का वोट इकट्ठा कर देना है, बस सीट शेयरिंग कर लेनी है बस। उसके बाद देखिएगा कितने भारी मतों से इंडिया गठबंधन की जीत होती है। 37% वोट पाकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 303 सीटें प्राप्त किया था। अब सोचिए अगर 62-63% वोट प्रतिशत को अगर एकजुट कर दिया जाए तो कितनी सीटें आएंगी। 400 पार की बात नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, 370 की पार की बात नरेंद्र मोदी कह रहे हैं, इंडिया गठबंधन नहीं कह रहा है। लेकिन अगर 2019 में जितने वोट मिले थे, जितना मत प्रतिशत मिला था, उसको बिखरने न दे इंडिया गठबंधन, और पूरा उपाय हो गया है कि नहीं बिखरने वाला है। हर राज्यों में सीट शेयरिंग का काम हो चुका है। अभी खबर आई है कि बिहार में भी सीट शेयरिंग का काम पूरा हो गया है और कल 12 बजे इसकी घोषणा की जाएगी। बिहार में राष्ट्रीय जनता दल को 26 सीटें मिली हैं, कांग्रेस को 9 सीटें और वामपंथी संगठनों को 5 सीटें मिली। इसी तरह से उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, लगभग सभी राज्यों में सीट शेयरिंग हो चुकी है। और खास करके आज पहले चरण का चुनाव जो होना है 101 सीटों के लिए, उसके लिए नामांकन प्रक्रिया खत्म हो गई और 89 सीटों के लिए जो दूसरे चरण में चुनाव होना है उसके लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई। नामांकन प्रक्रिया खत्म हुई और 101 सीटों पर इंडिया गठबंधन ने अपना दर्ज करा दिया कि हम यहां से लड़ने जा रहे हैं, हमारे घटक दलों से यहां लड़ने जा रहे हैं। 89 सीटों की जो बात है तो इस पर भी जल्दी ही नामांकन प्रक्रिया खत्म हो जाएगी। उसके पहले इंडिया गठबंधन के लोग मुस्तैदी से नामांकन करा देंगे और अपनी अपनी सीटें सुरक्षित कर लेंगे और प्रचार करेंगे। भारतीय जनता पार्टी को सबसे बड़ी परेशानी यही है कि 2019 के बिखरे हुए वोट को इकट्ठा न होने दिया जाए। इसके लिए सीबीआई, ईडी, आईटी का जिस तरह से बेजा इस्तेमाल कर रही है भारतीय जनता पार्टी, 2 मुख्यमंत्रियों को हिरासत में लिया और झारखंड के मुख्यमंत्री को तो जेल में भेज दिया है, लेकिन इनकी औकात नहीं है कि ये केजरीवाल को जेल भेज सके। केजरीवाल ने आज अदालत में जिस ढंग से ललकारा है और कहा है
कि सबूत पेश कीजिए जिस बेसिस पर हमें हिरासत में भेजा गया है और जिस बेसिस पर हमें अदालत के द्वारा जेल भिजवाने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। कोई भी सबूत नहीं पेश कर सके और उन्हीं 4 लोगों का नाम लिया जो कि चुनावी चंदे के दोषी हैं। उनके कनपटी पर बंदूक रख करके उनसे बयान लिया गया है कि शराब घोटाले में केजरीवाल दोषी हैं। केजरीवाल ने षड्यंत्र रच करके शराब घोटाला किया, इनसे जबरदस्ती बयान लिया गया है। तो उस बयान का भी खुलासा कर दिया आज कोर्ट में अरविंद केजरीवाल ने। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार ने जिस तरह से हफ्ता वसूली का काम किया है, ईडी सीबीआई आईटी के माध्यम से जिस तरह से उद्योगपतियों कॉरपोरेट से धन उगाही किया है, उसका भी खुलासा किया। और उन्होंने सवाल उठाया कि 100 करोड़ तथाकथित 100 करोड़ के घपले का हमारे ऊपर आरोप है, लेकिन यहां तो 600 करोड़ से ज्यादा का आरोप नहीं बल्कि सिद्ध हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने खुलासा करके सिद्ध कर दिया है कि 600 करोड़ से अधिक धनराशि भारतीय जनता पार्टी ने हफ्ता वसूली लेकर करके किया है। तो इंडिया गठबंधन के मुख्य घटक दल अरविंद केजरीवाल को आप जेल में डाल दीजिएगा, ईडी के हिरासत में भेज दीजिएगा, हेमंत सोरेन को आप जेल में डाल दीजिएगा और कहिएगा कि इंडिया गठबंधन खत्म हो गया। 27 घटक दल हैं इंडिया गठबंधन में। जनता दल यू अलग हुआ है, बाकी सारी पार्टियां अभी हैं, कुछ नए भी जुड़े हैं। तो भारतीय जनता पार्टी अफवाह तंत्र के आधार पर लोगों तक संदेश भेजना चाहती है, मतदाताओं तक संदेश भेजना चाहती है कि इंडिया गठबंधन का वजूद खत्म हो गया है। लेकिन साइलेंट होकर के जिस ढंग से इंडिया गठबंधन मोदी को टक्कर देने और हराने की स्थिति में खड़ा हो गया है, मोदी की सबसे बड़ी परेशानी यही है। और इस परेशानी का वो समाधान नहीं निकाल पाएंगे, कितना भी सीबीआई ईडी आईटी का इस्तेमाल कर लें, कितना भी कांग्रेस के बैंक खाते को फ्रीज कर दें, कितना भी आतंक मचाएं ईडी के माध्यम से। खबर है कि तेजस्वी यादव को भी ईडी हिरासत में लेने वाली है, ममता बनर्जी को भी हिरासत में लेने वाली है, डीके शिवकुमार जो उप मुख्यमंत्री हैं कर्नाटक के, उनको भी गिरफ्तार करने वाली है, ममता बनर्जी को भी गिरफ्तार। मतलब इंडिया गठबंधन को खत्म करने के लिए गिरफ्तारी का सहारा लेना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। और उस समय जब चुनाव आचार संहिता की घोषणा हो चुकी है, चुनाव आयोग के खाते में या चुनाव आयोग के पास न सिर्फ प्रशासनिक हेर फेर बदल ट्रांसफर पोस्टिंग का काम अपने हाथ में ले लिया है, लेकिन सीबीआई ईडी आईटी को अपने हाथों में नहीं ले सका है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं सीबीआई ईडी आईटी का आचार संहिता लागू होने के बाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संविधान से भी ऊपर हो गए हैं, चुनाव आयोग से भी ऊपर हो गए हैं और सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर हो गए हैं। आज देश के वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे के नेतृत्व में हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के और स्थानीय स्तर पर पूरे देश के 600 वकीलों ने एक लेटर लिखा है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ को। और उसमें कहा गया है कि किस तरह से मोदी आतंक मचाए हुए हैं, न सिर्फ न्यायालय के खिलाफ, राजनीतिक पार्टियों के खिलाफ, लोकतंत्र के खिलाफ, संविधान के खिलाफ।
एक एक करके उस लेटर में हवाला दिया गया है कि मोदी संविधान को खत्म करना चाहते हैं, न्यायपालिका पर कब्जा जमाना चाहते हैं और लोकतंत्र को जर्जर कर देना चाहते हैं। इसका जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट में दिया है और सारा दोष कांग्रेस के ऊपर उतारा है, कांग्रेस को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया है। अगर कांग्रेस जिम्मेदार थी तो उन वकीलों को चाहिए था कि कांग्रेस को संबोधित करते हुए यह लेटर सुप्रीम कोर्ट को सौंपा जाता, लेकिन यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सत्ता के विपरीत कंप्लेंट की गई है सुप्रीम कोर्ट से और इस कंप्लेंट पर कार्रवाई भी होगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट नरेंद्र मोदी की मुट्ठी में नहीं है। सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति की तरह कठपुतली नहीं है। सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग की तरह कठपुतली नहीं है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया चुनावी चंदे का, भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी को नंगा कर दिया कि कितने बड़े भ्रष्टाचारी हैं। कहते हैं कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, लेकिन पार्टी की तिजोरी भरने के लिए, हफ्ता वसूली करने के लिए पूरा रिकॉर्ड तोड़ दिया है आजादी के बाद से अब तक का। केंद्रीय मंत्रिमंडल यानी मोदी मंत्रिमंडल की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पति प्रभाकर ने कहा है कि चुनावी चंदे का घोटाला भारत का ही नहीं दुनिया का सबसे बड़ा महा घोटाला है और इस घोटाले के परिणाम स्वरूप इस देश की जनता को जागृत किया जाए, उन्हें बताया जाए कि कितना बड़ा भ्रष्टाचारी नरेंद्र मोदी है, तो एक मुश्त वोट उमड़ेगा इंडिया को वोट देने के लिए। जन सैलाब उमड़ेगा 97 करोड़ मतदाताओं का नरेंद्र मोदी को हराने के लिए और इंडिया को जिताने के लिए। बहुत बड़ी बात कही है प्रभाकर ने, अर्थशास्त्री भी हैं। तो यह कहना कि इंडिया गठबंधन मर चुका है, इंडिया गठबंधन का वजूद खत्म हो चुका है, सरासर गलत है। देश को गुमराह करने की कोशिश की गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, लेकिन देश गुमराह नहीं होने वाला है। जनता के मन में क्या है, प्रधानमंत्री मन की बात करते हुए आज तक भांप नहीं पाए हैं। इस देश में आज भी बेरोजगारी के आंकड़े आए हैं और नरेंद्र मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा किया गया है। हर रोज कम से कम 2 बेरोजगार आत्महत्या करते हैं। 83% से जितनी बेरोजगारी है उसमें 83% से अधिक युवा हैं, नई पीढ़ी के जो वोटर भी हैं। अब देखिएगा कि उनका फैसला किधर होता है। किसान आंदोलन बुलंदियों पर है। एमएसपी की गारंटी के लिए वादा किया 3 काले कानून वापस लेते समय, लेकिन उस वादे को पूरा नहीं किया गया। ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत बुजुर्गों को भी लूटा है इस सरकार, मोदी सरकार ने। तो बुजुर्ग अलग नाराज बैठे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, बेरोजगार अलग नाराज बैठे हैं, किसान अलग नाराज बैठे हैं। तो कौन वोट देगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और भारतीय जनता पार्टी को? इंडिया गठबंधन ने बड़ी चतुराई की है कि बेरोजगारों को और किसानों को चुनाव प्रचार करने के लिए गांव कस्बों में लगा दिया है। अगर किसान और बेरोजगार चुनाव प्रचार करते हैं और कर भी रहे हैं, रिपोर्ट आ रही है गांव से, कस्बों से, पूरे देश से, अगर इस रणनीति में इंडिया गठबंधन सफल हो जाता है तो 400 पार मोदी नहीं लाएंगे, 400 पार इंडिया गठबंधन लाएगा। और इतिहास गवाह है कि कांग्रेस पार्टी 415 सीटें ला चुकी है 1984 में।
उसका रिकॉर्ड आज तक प्रधानमंत्री नहीं तोड़ सके हैं। भले ही दो समय 2014 और 19 में प्रधानमंत्री बने हैं, लेकिन पिछला रिकॉर्ड नहीं तोड़े। उसी रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए 400 पार की बात कह रहे हैं, लेकिन वह रिकॉर्ड तोड़ने की गुंजाइश नहीं रह गई है। जितना आतताई के रूप में मोदी सत्ता ने इस देश के साथ जुल्म किया है, इस देश के साथ, इस विपक्ष के साथ जुल्म किया है और अभी भी कर रही है। चुनाव आचार संहिता लागू है, लेकिन कांग्रेस के सभी बैंक अकाउंट सील कर दिए गए हैं, फ्रीज कर दिए गए हैं। उसमें न पैसा डाला जा सकता है न निकाला जा सकता। और सोचिए, जब पैसा निकाला नहीं जाएगा तो चुनाव पर खर्च कैसे किया जाएगा, और चुनाव पर खर्च नहीं किया जाएगा तो चुनाव प्रचार कैसे किया जाएगा, और चुनाव प्रचार नहीं होगा तो जीत कैसे हासिल की जाएगी। जीत हासिल न होने पाए, इसके लिए पुख्ता इंतजाम कर दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कि अकाउंट से पैसे ही नहीं निकाल सकेंगे। और इसकी भनक सिर्फ भारत में नहीं है, दुनिया के देशों में है। सबसे बड़ा देश जो अमेरिका है, चीख चीख करके नरेंद्र मोदी की नीतियों की आलोचना कर रहा है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर उंगली उठा रहा है। कांग्रेस के बैंक अकाउंट को सील करने की ओर भी इंगित कर रहा है और कह रहा है अमेरिका कि हम भारत के चुनाव पर, अरविंद केजरीवाल पर और नरेंद्र मोदी की अनुचित गतिविधियों पर अच्छी तरह से नजर रखे हुए हैं। और उसी अमेरिका को कहा जा रहा है कि हमारे आंतरिक मामलों में दखल देना बंद कीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के आंतरिक मामलों में दखल दे चुके हैं। जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति थे तो अमेरिका जाकर के चुनाव से थोड़े समय पहले, अमेरिका में हर 4 साल पर चुनाव होता है राष्ट्रपति का, आम चुनाव। नरेंद्र मोदी वहां कहते हैं अब की बार ट्रंप सरकार, जिस तरह से यहां 2014 में कह रहे थे अब की बार मोदी सरकार, उसी तरह से अमेरिका में जाकर के डोनाल्ड ट्रंप का प्रचार करते हुए कहे कि अब की बार ट्रंप सरकार। तो क्या यह चुनाव प्रचार अमेरिका के आंतरिक मामलों में दखल नहीं था? अमेरिका अगर चाहता तो इस पर मुकदमा भी चला सकता था और नरेंद्र मोदी को अंतर्राष्ट्रीय अदालत में के जरिए जेल भी भेज सकता था। अगर डोनाल्ड ट्रंप या आज के राष्ट्रपति बाइडेन आकर के कांग्रेस का, इंडिया का प्रचार करें तो नरेंद्र मोदी को कैसा लगेगा? और यही काम ये कर चुके हैं, अमेरिका के आंतरिक मामलों में दखल दे चुके हैं। और अमेरिका ही नहीं, जर्मनी के और तमाम देश, तमाम मीडिया समूह जो कि विदेशी हैं, बीबीसी है, CNN है और तमाम अखबार ऐसे हैं, न्यूयॉर्क टाइम्स है, वाशिंगटन टाइम्स, बहुत से ऐसे मीडिया संस्थान हैं जो नरेंद्र मोदी ने जो कुछ किया है अरविंद केजरीवाल के साथ, कांग्रेस के साथ, इंडिया गठबंधन के साथ, इसकी खबर ले रहे हैं। और पूरी दुनिया में तथाकथित विश्व गुरु पर थू थू हो रही है, थूक रहे हैं लोग नरेंद्र मोदी के ऊपर। भारतीय जनता पार्टी को समझ में आ गया है कि उसकी हार न सिर्फ इंडिया गठबंधन के द्वारा होने जा रही है, बल्कि वैश्विक स्तर पर भी उसकी हार हो चुकी है। इस देश के ओबीसी SC/ST की आंखें खुल गई है। 98 करोड़ मतदाताओं में 85% ओबीसी SC/ST के लोग हैं, मतदाता हैं। और वे नरेंद्र मोदी की संविधान को बदलने की, लोकतंत्र को खत्म करने की, हिंदू राष्ट्र बनाने की रणनीति के आहट को समझ चुके हैं। इसलिए नरेंद्र मोदी को वोट नहीं देने वाले हैं, इंडिया गठबंधन को जिताने वाले हैं। और इंडिया गठबंधन
साइलेंट है कि किसे प्रधानमंत्री बनाएगा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने खुद कहा है कि पहले एमपी बनिए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनिए, उसके बाद पीएम बनिए। ममता बनर्जी ने दिल्ली मुंबई अधिवेशन में इंडिया गठबंधन के बंगलौर में शायद था, हाँ, वहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम प्रस्तावित किया प्रधानमंत्री पद के चेहरे के लिए। उसी समय मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था कि पहले एमपी बनिए, बाद में पीएम बनाया जाएगा। और उसी बयान से नीतीश कुमार खफा हो गए क्योंकि वो प्रधानमंत्री बनना चाहते थे और फिर से नरेंद्र मोदी के शरण में चले गए। और नरेंद्र मोदी के पास से 2022 में जब वापस आए थे बिहार के महागठबंधन में राष्ट्रीय जनता दल के साथ, तो इन्होंने कहा था कि हम मर जाएंगे लेकिन मोदी के साथ अब कभी नहीं जाएंगे। और वही पलटू राम फिर से पलट गए और पलटा दिया नरेंद्र मोदी ने। अगर यह अफवाह फैलाई जा रही है कि इंडिया गठबंधन मर चुका है, इंडिया गठबंधन कमजोर हो चुका है, इंडिया गठबंधन का कोई वजूद नहीं है, तो इस पर विश्वास नहीं कीजिए ओबीसी एससी एसटी के लोगों। इंडिया गठबंधन मजबूत है और नरेंद्र मोदी को टक्कर दे रहा है, टक्कर ही नहीं दे रहा है, जीतेगा भी इंडिया। इंडिया तो जुड़ चुका है। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा से इंडिया को जोड़ दिया है। अब इंडिया को आगे बढ़ाना है। इंडिया में जो नफरत बचा हुआ है उस नफरत को और सीबीआई ईडी आईटी के आतंक को अगर खत्म करना है तो नरेंद्र मोदी को हराना है। तभी बचेगा भारत, तभी बचेगा संविधान और तभी बचेगा लोकतंत्र। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।